Hello students, welcome to Sentences online classes. Students, we are working from home. स्टूडेंट लास्ट क्लास में हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में स्टडी की थी. ठीक है, आज मैं नोट में बताना चाह रहा हूँ कि बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक होता है बेटा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होती. इट मीन्स कैसी होती है? कांस्टेंट होती है. इट मीन्स एक्सलेशन जीरो होगा. हम ये भी कह सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा कोई भी. और बेटा दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. बेटा इसमें जो फ्रेम है बेटा वो एक्सलेट होगा. इट मीन्स उसकी वेलोसिटी चेंज होगी. इसका मतलब ये भी हुआ कि उस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा. ओके फ्रेंड्स, तो इनको हम नोट में लेते हैं. टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो बेटा इसमें फर्स्ट है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो इन इट वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. इसका मतलब बेटा एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो. और इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो होगा. ओके. सेकेंड वन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. बेटा इसके लिए क्या है? इन इट वेलोसिटी चेंजेस. ओके, दिस इंप्लाइज यहां पर एक्सेलेरेशन होगा. इट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स भी बेटा प्रेजेंट होगा. ओके बेटा एक पॉइंट और हमें डिस्कस करना है कि वैसे तो अर्थ भी क्या है बेटा एक्सेलेरेट कर रहा है, क्योंकि सन के चारों तरफ घूमने में उसकी डायरेक्शन लगातार बदल रही है. लेकिन फिर भी हम अर्थ को एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह डील करते हैं. उसको बेटा अगेन लिख लेना नोट में. वी डील अर्थ एज inertial frame of reference. Okay students, now pause the video and note it down. Okay बेटा, यहाँ पे ये नॉन जीरो था बेटा. ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा रिलेटिव वेलोसिटी. बेटा रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है? ऐसे आप जानते हैं कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या बेटा मोशन में है, ये किस बात पे डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट को हम किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं. ठीक है बेटा, तो उसी के बेस पर ये रिलेटिव वेलोसिटी है. सपोज करो बेटा दो ऑब्जेक्ट मोशन में है, तब एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट की रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट को दूसरा ऑब्जेक्ट किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा है. इट मीन्स दूसरे के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में पहले की वेलोसिटी है, वो क्या कहलाती है बेटा? रिलेटिव वेलोसिटी. तो मैं लिख रहा हूं मैं यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी इंप्लाई वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाई बी. बेटा बी का अपना कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, वहां से वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाई बी. बेटा ये मतलब है इसका. और हम कह सकते हैं ये वेलोसिटी ए की होगी जब बेटा बी को हम मान के चलेंगे कि वो रेस्ट में है. हालांकि बी रेस्ट में नहीं है, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी बेटा ऐसा बिहेव करती है जैसे कि बी किस में आ गया? रेस्ट में. उसका मतलब ये भी है बेटा सेकंड मतलब वेलोसिटी ऑफ A when B is supposed to be at rest. ओके बेटा, अभी समझेंगे इन चीजों को अच्छे से डिटेल में. तो अगर आपसे मैं बोलूं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो बेटा इसको कैसे लिखते हैं? बी
ए की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, बी के, इक्वल टू डैश का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, या हम कह सकते हैं नेक्स्ट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो डैश को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, जो पहले होता है उसकी वेलोसिटी बाद वाले के रेस्पेक्ट में, तो डैश का मतलब क्या है, बी वी वेक्टर माइनस बी ए वेक्टर, थोड़ा ये मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी का। ठीक है, तो मेन हमें बस ये ध्यान रखना है कि अगर दो ऑब्जेक्ट बेटा मोशन में है तो एक की दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है पहले की वेलोसिटी को जो ऑब्जर्व कर रहा है, कौन ऑब्जर्व कर रहा है, दूसरा, तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्व बाई सेकंड, या कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट व्हेन सेकंड इज सपोज टू बी एट रेस्ट। हालांकि बेटा दोनों मोशन में सेकंड को लेकिन हमने कैसे बिहेव कर रहा है यहाँ पे सेकंड, जैसे कि वो रेस्ट में, तो रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा ऐसा बना देती है कंडीशन कि हमें ऐसा फील होगा कि बेटा फर्स्ट तो मोशन में, सेकंड क्या हो गया, रेस्ट में आ गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा इस क्वेश्चन की हेल्प से थोड़ा और समझते हैं इसको। अगर बेटा यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, ए की वेलोसिटी 5 और बी की वेलोसिटी 10, दोनों की डायरेक्शन सेम ही है। अगर मैं बोलूँ ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, तो हमने क्या पढ़ा था, वी ए माइनस वी बी। बेटा जब स्ट्रेट लाइन में मोशन होती है तो हम डायरेक्ट बिना वेक्टर के भी यूज कर सकते हैं, बस हमें बेटा डायरेक्शन ध्यान रखनी है कि इधर की डायरेक्शन पॉजिटिव, इधर की डायरेक्शन नेगेटिव, इसका ध्यान रखना है हमें। मान लीजिए इधर की डायरेक्शन कैसी है बेटा हमारी, पॉजिटिव, तो इधर की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो ध्यान से, ए की वेलोसिटी 5, बी की वेलोसिटी 10, तो बेटा ये क्या आया, माइनस के 5 मीटर पर सेकेंड। ऐसी बेटा अगर मैं निकालूं वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, बी की वेलोसिटी 10 और ए की वेलोसिटी बेटा 5, तो ये क्या आया, 5 मीटर पर सेकेंड। बेटा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इसे, देखो कैसे। यहाँ पे ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट बेटा -5 है, इसका मतलब ए की वेलोसिटी को अगर बी ऑब्जर्व कर रहा है, देखो ध्यान से, बी बेटा है, मतलब ये कोई कार है बी, इसमें से आप बेटा कार ए को देख रहे हो, ठीक है, पीछे आ रही है कार, तो आपके पास बेटा देखो ध्यान से, आपकी वेलोसिटी ज्यादा है, कार की क्या है, कम है, तो लगातार आपको कैसा फील होगा, जैसे कि कार आपके रेस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से पीछे को जा रही है। लग रहा है कि नहीं, देखो ध्यान से, आप तो तेज चल रहे हो, ये स्लो चल रही है, तो लगातार आपके इसके बीच का गैप जो है बढ़ता जा रहा है, तो मैं क्या फील होगा कि हमारे रेस्पेक्ट में कार पीछे की तरफ जा रही है, कितनी वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकेंड से। तो बेटा पीछे का मतलब क्या था, नेगेटिव, देखो आ रहा है कि नहीं, -5 मीटर पर सेकेंड। तो आप अपने को क्या मान के चल रहे हो कि जैसे कि हम रेस्ट में, इट मीन्स अगर बी को हम रेस्ट में सपोज करें तो क्या फील होगा हमें, क्योंकि हम तो भाई कार में बैठे हैं, हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारी कार तो रुकी हुई है, हम किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ए को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो बेटा हमें जो ए की वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड पीछे की तरफ फील हो रही है, कि लगातार ए हमसे 5 मीटर पर सेकेंड पीछे होती जा रही है, ठीक है बेटा, तो इसलिए -5 आया। अब बेटा ऐसे ही बी को देखते हैं ए के रेस्पेक्ट में। अब देखो बेटा ए किसको देख रहा है, बी को, तो बी तो बहुत तेज चल रहा है ए के हिसाब से, तो लगातार वो स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड ज्यादा है, तो क्या फील होगा ए को कि लगातार बी उससे 5 मीटर पर सेकेंड दूर होता जा रहा है। इट मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से दूर जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव, तो देखो प्लस का आ रहा है कि नहीं, तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी है, जो कि कौन ऑब्जर्व कर रहा है, ए, तो ए हम यहाँ पे सपोज करके चल रहे हैं कि ए भाई रुका हुआ है, वो किसको देख रहा है, बी को देख रहा है। हालांकि ये 10 से चल रहा था, ये 5 से, लेकिन अगर मैं ए को रुका हुआ मान लूं तो बेटा बी की वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं बोलूं बी ए बी, तो इसका मतलब है वी ए माइनस वी बी, तो बेटा वी ए कितना है 3 माइनस वी बी -5, तो बेटा क्या है, प्लस का 8 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा ऐसे देखो बी बी ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, तो बेटा बी की वेलोसिटी -5 और ए की वेलोसिटी 3, तो बेटा माइनस का 8 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ भी देखते हैं बेटा ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी है बेटा, बी किसको ऑब्जर्व कर रहा है, ए को, जरा देखो बेटा ध्यान से, बी ए को ऑब्जर्व कर रहा है बेटा, देखो बी इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो लगातार दोनों के बीच की डिस्टेंस कम होती जा रही है कि नहीं, ठीक है, और बी के हिसाब से ए कहाँ आ रहा है बेटा, आगे की तरफ मूव कर रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है,
जब दोनों मिलके चल रहे हैं तो बेटा बताओ मिलके कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, ये 5 मीटर चलेगा 1 सेकंड में, 3 चलेगा, तो टोटल कितना चला 8 मीटर पर सेकंड। तो क्या फील होगा भाई बी को कि ए उसके पास कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, 8 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। दोबारा समझने की कोशिश करते हैं हम, बी जा रहा है और ए इसके पास आ रहा है। बेटा बी कितना चलेगा 1 सेकंड में इधर की तरफ 5, ए चलेगा 1 सेकंड में इधर 3। इट मीन दोनों एक दूसरे के पास 1 सेकंड में कितना क्लोज आ गए, 8 मीटर क्लोज आ गए। तो क्या फील होगा बी को बेटा कि ए कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, 8 मीटर पर सेकंड से उसकी तरफ। तो इधर की डायरेक्शन कैसी है बेटा, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये वेलोसिटी किसकी हुई, ए की, जो कौन ऑब्जर्व कर रहा है, बी। अब बेटा ए के हिसाब से देखो जरा, ए जा रहा है बी की तरफ 3 मीटर पर सेकंड से, तो 1 सेकंड में 3 मीटर। बी ए की तरफ आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, 1 सेकंड में 5 मीटर। तो दोनों एक दूसरे के पास कितना चले बेटा, 8 मीटर पर सेकंड। इट मीन्स ए को यहाँ पे फील हो रहा है कि बी उसके पास कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, 8 मीटर पर सेकंड। हालांकि ये खुद भी चला और वो भी चला, लेकिन ये यहाँ पे बैठा हुआ है तो उसको क्या लगेगा, जैसे कि मैं रेस्ट में हूँ। वो किसको ऑब्जर्व कर रहा है, बी को ऑब्जर्व कर रहा है। तो उसके लिए जो बी है उसकी तरफ आ रहा है कितनी वेलोसिटी से, 8 मीटर पर सेकंड। लेकिन बेटा वो इधर की तरफ है, इधर की डायरेक्शन कैसी है, नेगेटिव, इसलिए मैं कैसा लग रहा है, -8 मीटर पर सेकंड। तो बेटा अच्छे से याद रखो इस पॉइंट को कि ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ ए जो किसको ऑब्जर्व हो रही है, बी को, या हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए मैन वी इज सपोज टू बी एट रेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।